कराची में मूसलाधार बारिशों का नया सिलसिला शुरू। दूसरे रोज भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बादल बरस पड़े। सदर एम ए जिना, काला पुल, शाह फैसल कॉलोनी, प्रेयर हॉल में तूफानी बारिशें। कराची में काले बादल छा गए। मेयर कराची की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बारिश शुरू हो गई। मुर्तजा वहाब भी भीग गए। प्रेस कॉन्फ्रेंस खत्म करना पड़ी। शहर में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश हो रही है। कराची से पहला पानी अभी निकला नहीं, बादल फिर बरस पड़े। शहर कायद में रेन इमरजेंसी नाफिज, आम तातील है। कराची से फ्लाइट और रेलवे ऑपरेशन मुतासिर। कई इलाकों में बिजली और इंटरनेट सर्विस दूसरे रोज भी मुअत्तल। कराची में बारिशों के बायस मुख्तलिफ इलाकों में करंट लगने और मुख्तलिफ हादसात में जाँ बहक होने वालों की तादाद 11 हो गई। बारिश के बाद भी अहलियाने कराची की मुश्किल आसान न हुई। जगह जगह पानी, गाड़ियां बंद, ट्रैफिक की रवानी में दुश्वारी। रेंजर्स और पुलिस ट्रैफिक रवा रखने के लिए कोशां हैं। दुनिया में बारिश होती है, हर जगह होती है, सिर्फ पाकिस्तान और सिंध में नहीं होती। आप निज़ाम बेहतर बनाएं। पानी भरा हुआ है, सारे गटर वगैरह बंद है, जो खुले हुए उससे भी पानी नहीं जा रहा है। ये जो है कराची में सही नहीं है। ये लेट हाउस से लेके टावर तक दरियाब के जैसे खड़ी हुई, कोई पानी वो इंतजाम है नहीं कि उसको संभाल कर दे, साफ कर दे। कराची के शहरियों ने बारिश से होने वाली तबाही और बद इंतजामी का सारा मलबा मेयर कराची पर डाल दिया। कहते हैं रात से सड़कों पर ख्वार हो रहे हैं, कोई परेशान हाल नहीं। वज़ीर आज़म का खैबर पख्तूनख्वा में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आज़म ने बुनेर और शांगला के मुतासरा इलाकों में सैलाबी सूरत हाल और नुकसानात का फ़िज़ाई जायजा लिया। सैलाब मुतासरीन की इमदाद के लिए अहम ऐलानात का भी इम्कान। विफाकी वज़रा ताउला ताडर, अमीर मकाम और एहसन इकबाल भी वज़ीर आज़म के हमरा हैं। थरपारकर में आसमानी बिजली गिरने के दो अलग अलग वाक़यात में 2 ख़वातीन समेत 3 अफराद जाँ बहक हो गए। ठट्ठा में भी करंट लगने से एक नौजवान दम तोड़ गया। टंडूवाला यार के नवाही गांव में छत गिरने से 7 अफराद शदीद जख्मी हो गए। दरियाए सिंध में तोंसा के मकाम पर ऊंचे दर्जे का सैलाब। 5 लाख क्यूसिक का रैला गुजर रहा है। सैलाबी पानी करीबी आबादियों में दाखिल, कच्चे मकान गिर गए, फसलें तबाह, शहरियों की नकल मकानी। उधर दरियाए सतलुज में हैर सुलेमान की के मकाम पर पानी की आमद में इजाफा। कसूर में भी दरियाए सतलुज के सैलाब ने तबाही बर्पा कर दी। दर्जनों देहात ज़ेरे आब आ गए, ज़मीनी राब्ते मुनक़ता और फसलें बर्बाद। मुतासरीन मिट्टी के टेलों पर खैमा बस्तियों में रहने पर मजबूर। सबात में तबाहकुन सैलाब को 5 दिन गुजर गए, लेकिन सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम होने की बजाय बढ़ती चली जा रही हैं। लोग अपने घरों और दुकानों की सफाई में लगे हैं, मगर हुकूमती इमदाद और दावे ताहाल नजर नहीं आ रहे। अवाम का कहना है कि अगर उन्हें सिर्फ मशीनरी दे दी जाए तो अपनी मदद आपके तहत बहाली का काम कर सकते हैं। पाक फिजाइया का गिलगित बल्तिस्तान में बड़े पैमाने पर सैलाब रिलीफ ऑपरेशन का आगाज। मुश्किल मौसमी हालात और दुश्वार गुजार पहाड़ी इलाकों के बावजूद PF के C-130 तैयारों ने इमदादी सामान मुतासरा इलाकों तक पहुंचाया। पाक फिजाइया के तैयारों ने PAF बेस नूर खान से गिलगित तक 7 टन खुश्क राशन, रोजमर्रा इस्तेमाल की अशिया और जिंदगी बचाने वाली अद्वियात एयरलिफ्ट की। रिलीफ ऑपरेशन के दौरान पाक फिजाइया की टीम ने फंसे हुए 75 अफराद को भी मुतासरा इलाकों से निकाला। नायब वज़ीर आज़म वज़ीर ख़ारिजा इसहाक़ डार का दौरा काबुल। सैफ अरीकी वज़राए ख़ारिजा इजलास में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारिजा का 6ठा सैफ अरीकी इजलास आज काबुल में होगा। इजलास में तिजारत, इलाकाई रवाबत और दहशतगर्दी के खिलाफ तामुन पर बातचीत होगी। चीनी वज़ीर ख़ारिजा भी इजलास में शरीक होंगे। कल पाकिस्तान आएंगे। वज़ीर आला पंजाब का टोक्यो के जदीद टेक्नोलॉजी के शाहकार ट्रैफिक कंट्रोल मरकज का दौरा। मरियम नवाज को ट्रैफिक कंट्रोल रूम के काम और इस्तेमाल होने वाली टेक्नोलॉजी के बारे में तफसीली ब्रीफिंग। हादसात और हंगामी हालत में एम्बुलेंस फ्राहमी, पुलिस कार्रवाई के बारे में भी आगाह किया गया। मरियम नवाज ने अपनी कतार में रहने, ओवर स्पीडिंग और सिग्नल की खिलाफ वर्जी रोकने के लिए निगरानी के जदीद निज़ाम का मुशाहिदा किया।
वजीर आला पंजाब की जापान के खारिजा अमूर के वजीर मायाजी टाकोमा से भी मुलाकात हुई। जापानी दफ्तर खारिजा में होने वाली इस मुलाकात में मरियम नवाज ने जापान की क़यादत और अवाम के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। जापानी वजीर ने मरियम नवाज को पहली खातून वजीर आला बनने पर मुबारकबाद पेश की। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज ने एक और संग मील अबूर कर लिया। मार्केट में ट्रेडिंग के दौरान तेजी 1275 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स पहली बार 1,51,000 की सतह अबूर कर गया। कौमी असेंबली में महमूद अचकजई, सेनेट में आजम सवाती ऑपोजिशन लीडर नामजद। बानी पीटीआई ने दोनों नामों की मंजूरी दे दी। सलमान अकरम राजा कहते हैं पंजाब के लिए 5 नाम मांगे हैं, इनमें से किसी एक का नाम फाइनल होगा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म पर भी बानी पीटीआई से मुलाकात नहीं हो रही। बानी पीटीआई से हमारी मुलाकात करानी होगी, हम छुट्टियां खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं। बताया जाए कि यूटिलिटी स्टोर्स के एमडी को क्यों तनख्वाह दे रहे हैं। आज भी एमडी यूटिलिटी स्टोर्स के घर पर 5 गाड़ियां खड़ी हैं। जिन खवातीन और दीगर मुलाजमीन को मुलाजमत से फारिग किया, उन्हें तनख्वाहें क्यों नहीं दे रहे। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के इजलास में चेयरमैन जुनैद अकबर का इस्तफसार। सेक्रेटरी सनत और पैदावार ने यूटिलिटी स्टोर्स की बंदी से मुताल्लिक ब्रीफिंग देते हुए कहा, इदारे में बदउनवानियों के बहुत से केसेस सामने आए। चेयरमैन पीएसी ने कहा कि यहाँ तो रोज़ बदउनवानियों के केसेस सामने आते हैं, तो क्या सब इदारों को ख़त्म कर दें। बारिश ने भारत के साहिली शहर मुंबई को भी डुबो दिया। सिर्फ 11 घंटों में 200 मिलीमीटर से ज़ायद बारिश रिकॉर्ड हुई। सड़कें ज़ेरे आब आने से ट्रांसपोर्ट का निज़ाम बुरी तरह मफलूज। 2 मोड़ रेलवे स्टेशन के दरमियान फंस गई, जिनसे 782 मुसाफिरों को निकाल लिया गया। मुंबई एयरपोर्ट भी झील का मंजर पेश कर रहा है। परवाजें दूसरे शहरों की तरफ मोड़ दी गईं। भारत के महकमा मौसमियात ने आज भी मुंबई के लिए इंतहाई शदीद बारिशों का रेड अलर्ट जारी कर दिया है। शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ सबसे पहले डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब का। हमारी ये बात होती रही जो सूबों से बारे के मुतालिक हमारे नए सूबे होने चाहिए, हमारे नए एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स होने चाहिए, इस पे बात होती रही और चौधरी साहब ने इसमें बड़ा आगे बढ़ के हिस्सा लिया। और अभी मैं समझता हूँ कि हमारी इस मूवमेंट के जो हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से शुरू करने का फ़ैसला चौधरी साहब ने किया, ये फ़ैसला, और इसमें जो लीडिंग पर्सनैलिटी हमारी है वो डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान साहब हैं। पाकिस्तान की तरक्की की बुनियादी शर्त है बेहतरीन गवर्नेंस और लीडरशिप के क्राइसिस पर काबू पाना और जल्द अज जल्द सूबाई गवर्नेंस स्ट्रक्चर में इस्लाहात का निफाज करना। चेयरमैन पंजाब ग्रुप मियां आमिर महमूद का एप्सप के ज़ेरे एहतमाम तकरीब से खिताब। कहते हैं मुल्क में सूबों की तादाद बढ़नी चाहिए। सूबे निचली सतह पर मसाइल के हल के लिए काम करते हैं। सूबों के बाद मकामी हुकूमतें मसाइल हल करती हैं। विफाकी हुकूमत के पास गली मोहल्लों के मसाइल देखने का वक्त नहीं होता। मियां आमिर महमूद ने चेयरमैन सुपीरियर ग्रुप प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान की तारीफ करते हुए कहा, हमने जो मूवमेंट शुरू की है इसमें चौधरी अब्दुल रहमान का किलीदी किरदार है। प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान में लीडरशिप की सारी खूबियाँ मौजूद हैं। मैंने लीडरशिप का बहुत कुछ प्रोफेसर डॉक्टर चौधरी अब्दुल रहमान से ही सीखा है।